एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है कि जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई? तो मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? जब बात की जाए चॉकलेट की, बात नहीं हो रही कि चॉकलेट कौन सी कितनी चॉकलेटी है, बात हो रही है मेलोडी की। और ये क्यों हो रही है? जैसे कि आपको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे इटली, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो मेलोनी जी थी, उनको उन्होंने मेलोडी टॉफ़ी दी थी एज ए गिफ्ट। Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee. तो उस पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। तो ऐसा आखिरकार करने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि मेलोडी टॉफ़ी तो आजकल कोई बच्चा अपने बर्थडे पर किसी को देता ही नहीं है। यानी कि वो तो बचपन के बहुत पुराने दिन चले गए, लेकिन वो तो है प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो उनको ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? आज हम इसी पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना देखने के बाद, अगर पसंद आए थोड़ी बहुत देखने के बाद। और जहाँ तक बात रही है, आप अपनी जो राय है कि आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए बिना विलम्ब के प्रारंभ करते हैं। तो अब बारी आती है कि मोदी जी ने मतलब वो टॉफ़ी देना ही क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारे मीम्स चल रहे थे उनके बारे में, और मेलोनी जी को जोड़कर बहुत सारे मीम्स बनाए जा रहे थे, जो कि आप देखते ही होंगे, जिसमें कि मेलोनी जी का मेलो और मोदी जी का DI लेकर मेलोडी बनाया जा रहा था। आप जानते ही हैं कि मतलब हमारे जो जेन जी है, उनका और कोई काम धंधा नहीं है, स्कूल को ले जाते भी हैं तब भी उनको ये ज़रूर रहता है कि एक मेल और एक फीमेल का नाम जोड़ के कुछ ना कुछ बना के कुछ ID चलाना या कुछ मीम्स बनाना उनका रहता ही है। कि वो अपने बच्चे का नाम भी रखेंगे तो वो रखेंगे अपने दोनों मियाँ बीवी के नाम को जोड़कर। तो ये रहता है, उनको लगता है ऐसा करना ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मोदी जी ने भी देखा कि उन दोनों का नाम जोड़ के टॉफ़ी बनाई जा रही है कि अगर वो करेंगे तो सारा ध्यान वहाँ चला जाएगा लोगों का। ये उनकी सोच हो सकती है, क्या पता उनके जो मतलब 7 लोग हैं उनकी सोच हो सकती है कि एक बार अटेंशन सारा उधर चला जाएगा, जो कि हुआ भी। बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ पे ध्यान दिया और जो पहले वाले मुद्दे थे वो छोड़कर सभी लोग उस चीज़ पर ही ध्यान देने लगे। लेकिन मेन बात ये है कि ऐसा ज़रूरी क्यों किया अभी ऐसा क्यों हुआ? अभी ऐसा इसलिए हुआ कि अब एक एलिगेशन लगाया जा रहा था मोदी जी पे, तो जो कि था कि उन्होंने क्वेश्चंस नहीं लिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? जिस रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन पूछा था उसको पता था कि वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे, तब भी उसने एक क्वेश्चन पूछा, और पूछा अपने पर्सनल कैमरे से। You said that you didn't expect the Prime Minister to actually answer the question. That's in fact the first thing that you said, part of that viral video. What exactly were you then expecting? Because if you knew he wasn't going to answer, was it theatrics that you had planned for from the very beginning when this episode played out? Oh, no, it was definitely none of those. My job as a reporter or a journalist and now a commentator is to also question the premises of these foreign visits or state visits to Norway. So for me, it was very important to try to get a question or try to get a question in, and also give Prime Minister Modi the opportunity to respond and an opportunity to take questions. And he did not want to do that yesterday. But my duty is also to try. वो भी अटेंशन चाहती थी, तो उसके कारण एक नैरेटिव सेट हो गया कि मोदी जी जो क्वेश्चन है उनका आंसर नहीं कर रहे। तो वो भी अच्छे से जानते अपने अपोजिशन को कि वो हर एक बात पे कुछ ना कुछ बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो बोलेंगे, और वो पिछला मुद्दा है वो धराशायी हो जाएगा। और वैसा ही हुआ भी। वो अपने जो अपोजिशन है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर से कोई मर जाए, कोई पेपर लीक हो जाए और कुछ भी हो जाए, उन चीज़ों पर वो इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे जितना इस मुद्दे को दिया जो कि टॉफ़ी वाला था, और सभी सामने आकर इन चीज़ों पे बोलने लगे। क्योंकि अगर कोई भी समझदार इंसान ये सोच कर देखे कि अगर किसी इंसान के पास अच्छा खासा पैसा भी है और उसकी बुद्धि भी है कि बाहर क्या गिफ्ट देना क्या नहीं कहना, फिर भी अगर वो ऐसा कुछ करते हैं कि वो मीम के साथ जोड़कर कुछ भी गिफ्ट करने का प्रयास करते हैं,
एंड जो यंग ऑडियंस है उनको मतलब उधर अटेंशन ग्रैब करने के लिए, तो ऐसा कुछ क्यों करेगा इंसान। और ऐसा कर भी रहे तो उसको वो मोदी जी को ये भी पता था कि इसको ख़राब कैसे बोल दोगे, क्या गलत बोल दोगे इस पर, कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी कर दी, उन्होंने क्या कर दिया, ये कर दिया, क्या ही बोल लोगे इस पर तुम। इतना उनको अच्छे से पता था। और जहाँ तक बात की जाए अटेंशन ग्रैब करने की, उन्होंने अच्छे से किया, तो वो समझदार है इस चीज़ में, इस गेम में बहुत आगे हैं वो, कि उनको अच्छे से पता है इसके बारे में गलत नहीं बोला जा सकता कुछ भी। तो आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। धन्यवाद।